हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम देखेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है दैट इज गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एंड नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मतलब हमें एक मेटल बताना है, एक नॉन मेटल बताना है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। तो अगर मेटल की बात करूं तो आंसर है मर्क्यूरी, और नॉन मेटल की बात करूं तो आंसर होगा ब्रोमीन। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट है इसका, अ मेटल विच इज वेरी सॉफ्ट एंड अ नॉन मेटल विच इज वेरी हार्ड। तो हमें एक मेटल बताना है जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट आप सोडियम और पोटेशियम इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। और नॉन मेटल बताना है जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, और दैट इज अ डायमंड। ठीक है, ये कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म होता है, ये भी आपको याद रखना है। मेटल विच इज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड अ नॉन मेटल विद अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है जी, तो लो मेल्टिंग पॉइंट का जो मेटल है दैट इज मर्क्यूरी। ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में होता है जनरली नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। और नॉन मेटल में अगर हम बात करें तो टंगस्टन एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है हीट का, और इवन ये इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए इसको बल्ब के फिलामेंट में भी यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सम मेटल ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर्स, यानी कि वो एम्फोटेरिक है। व्हाट आर दीज ऑक्साइड्स कॉल्ड? तो इन्हें एम्फोटेरिक कहते हैं। नेम वन सच ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसकी एग्जांपल याद रख लो। राइट इट्स रिएक्शन विद एन एसिड एरा बेस। ठीक है जी, तो चलिए दो मेटल्स सॉरी मेटेलिक ऑक्साइड्स जो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? जो एसिडिक और बेस, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है जी, और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। अब रिएक्शन के लिए हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लिया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हमने एसिड से रिएक्ट किया तो ये सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट करने पे ये खुद बेस बन जाता है। ठीक है, चलिए अब सेकंड रिएक्शन में देखो, अब हम इसको बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये किस तरह से बिहेव करेगा? एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि ये एम्फोटेरिक है। ठीक है, और क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर? ये फर्स्ट चैप्टर में भी पूछते हैं, थर्ड में भी आ रहा है। ठीक है, एंड व्हाट इज द स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट? जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसकी स्टेट क्या होगी? तो चलिए इसको समझते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे बोला है, एन एलिमेंट ए फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स AO एंड AO2। द ऑक्साइड्स ऑफ AO इज न्यूट्रल वेयर एज AO2 इज एसिडिक। वुड यू कॉल द एलिमेंट ए अ मेटल और अ नॉन मेटल? चलिए ये एक और क्वेश्चन इसी के साथ जुड़ गया। चलिए दोनों के आंसर करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर देखेंगे। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं बेटा, तो डेजलिंग व्हाइट फ्यूम्स निकलती हैं। ठीक है, और इसके साथ व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट भी, ये एक पाउडर फॉर्म में, सॉरी प्रेसिपिटेट नहीं, पाउडर फॉर्म में क्या फॉर्म हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो व्हाइट कलर का क्या होता है? मैग्नीशियम पाउडर फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। ठीक है, चलिए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की स्टेट पूछा था, यहाँ पे स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट पूछा था, तो क्या है? सॉलिड है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में बोला है कि एक एलिमेंट है ए जिसके दो ऑक्साइड हो सकते हैं, AO और AO2 टाइप के। ठीक है, और ऑक्साइड AO जो फॉर्म करेगा वो न्यूट्रल होगा, और जो AO2 है वो एसिडिक होगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर है एलिमेंट ए जो है वो नॉन मेटल है। उसका रीजन एक्सप्लेन किया यहाँ पे। रीजन क्या है? नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। अब जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, वो याद रखो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं हमेशा, यानी कि वो बेस होते हैं उनके ऑक्साइड्स। ठीक है, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं और वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों ही कार्बन यानी कि नॉन मेटल के क्या है? ऑक्साइड्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। शो द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि Mg के अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूं, एटॉमिक नंबर 12 होता है बेटा इसका, कॉन्फ़िगरेशन करने पे क्या आएगा? 282। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट शेल है Mg की, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये देखो, ये जो बाहर वाली आपको दिखाई दे रही है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पड़े, एक ये और एक ये। ठीक है, अब ये Cl, 2 Cl है ना, तो एक Cl ये रहा, दूसरा Cl हमने ये बना लिया। और Cl की अगर मैं आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन करूं तो Cl जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, 287। तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब ये एक एक्स्ट्रा कहां से आ रहा है? ये Mg ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा के यहां दे रहा है, यानी कि इस पे दे रहा है। इसमें मैं क्रॉस लगा देता हूं। ठीक है, सिमिलरली दूसरे वाले क्लोरीन की भी अगर मैं बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8वां इलेक्ट्रॉन कहां से आया? ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये Mg अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देके चार्ज कौन सा प्रोड्यूस करेगा? 2+। और इस Cl ने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया और इस Cl ने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो दोनों पे चार्ज क्या होगा? 1- और यहाँ पे भी 1-। तो टोटल चार्ज इनका कितना हो जाएगा? 2-। ठीक है जी, तो कैसे फॉर्म, तो इस तरह से ये क्या कर लेगा? आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर देगा जिसका नाम होगा MgCl2। तो ऐसे ही आपको सेम डायग्राम बना के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड इज MgCl2? अभी हमने पढ़ा कि आयनिक होता है, ये हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा? ऑब्वियसली ये हार्ड होगा क्योंकि आयनिक है, तो इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होंगी, है ना। और क्यों होता है उसका रीजन भी मैंने बता दिया। कमेंट ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर, क्या ये वाटर में सॉल्युबल होगा या नहीं होगा? एंड इट्स कंडक्टिविटी, क्या ये कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा? चलिए तो इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज तो MgCl2 जो होगा वो आयनिक कंपाउंड होगा। ठीक है,
आंसर में देखिए। और इसकी हार्डनेस की बात करूं तो ये हार्ड होगा बिकॉज इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी बिटवीन MgCl2 एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और इसके बाद अगर देखें सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में सॉल्युबल होगा क्योंकि वाटर भी पोलर है बेटा, चार्ज होता है वाटर पे भी। वाटर पे कैसे चार्ज होता है, H+OH नेगेटिव, ठीक है। वाटर के अंदर ये चार्ज होता है H+OH नेगेटिव। और MgCl2 पे भी चार्ज है Mg2+Cl नेगेटिव, और पैर में 2 है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये आयंस जो है माइग्रेट करेंगे, ठीक है, और सॉल्युबल हो जाएंगे। कंडक्टिविटी की बात करूं तो MgCl2 सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं करता है, ठीक है, बट एक्वस सोल्यूशन में MgCl2 कंडक्टिंग होता है। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब उसका रीजन भी पूछ लेते तो यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेटलर्जी के ऊपर पूछा गया है। अब टर्म्स पूछी हैं मिनरल, ओर एंड गैंग, ठीक है जी। तो मिनरल्स की बात करूं तो ये नेचुरल मटेरियल है प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन विच मेटल एंड इट्स कंपाउंड्स अकर या कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली, आप लिख सकते हो ये भी लाइन, ठीक है। ओर्स की बात करूं, मिनरल्स का वो पार्ट जिसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली, ठीक है। और गैंग क्या होता है, गैंग इंप्यूरिटीज को बोलते हैं, इंप्यूरिटी ऑफ सैंड एंड रॉक मटेरियल प्रेजेंट इन और के अंदर जितनी भी इंप्यूरिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्रीफली द मेथड ऑब्टेनिंग मर्करी फ्रॉम द सिनेबर। सिनेबर इसकी ओर होती है बेटा जिससे मर्करी प्राप्त होता है, ठीक है। राइट द रिएक्शन इक्वेशन इन्वॉल्व, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले इसकी रोस्टिंग की जाती है सिनेबर की। सिनेबर होता है HGS, ठीक है। इसको हम रोस्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, यानी कि हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है तो इट विल फॉर्म HGO एंड SO2, ये गैस बन के बाहर आ जाता है। देन इसको रिड्यूस किया जाता है सेकंड स्टेप में, मर्करिक ऑक्साइड को देन रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, हीट किया जाता है एंड क्या फॉर्म हो जाता है हमारे पास, मर्करी फॉर्म हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। चलिए तो इस तरह से मर्करी प्राप्त होता है मर्करी की ओर से, यानी कि सिनेबर से। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट रिएक्शन इन्वॉल्व इन रोस्टिंग ऑफ कॉपर सल्फाइड एंड रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विद कॉपर, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड विद कॉपर, ठीक है। चलिए कॉपर सल्फेट, सॉरी। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको रिएक्शन बतानी है रोस्टिंग ऑफ कॉपर सल्फाइड एंड रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विद कॉपर सल्फेट, तो दोनों की रिएक्शन बतानी है। पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर देखेंगे, रोस्टिंग ऑफ कॉपर सल्फाइड। तो कॉपर सल्फाइड की रोस्टिंग करनी है तो मींस कॉपर सल्फाइड को हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यहाँ पे आप हीट लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी गैस बन के। चलिए अब रिडक्शन की बात करें तो ये ऑटो रिडक्शन होती है। कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, कॉपर फॉर्म कर लेगा, यानी कि प्योर कॉपर मिल जाएगा और SO2 एज अ गैस बाहर आ जाएगी, ठीक है। इसे हम ऑटो रिडक्शन भी बोलते हैं, किसी तरह की एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज कॉपर प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम। कॉपर की एक्सट्रैक्शन में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इम्प्योर कॉपर का एक इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है। ये हमने एक मान लो एक कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे इस साइड पे हमने एक प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा दिया और बीच में बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जंप करना शुरू कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और वो किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज के हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जाना शुरू कर देंगे तो सारा का सारा कॉपर जो है प्योर कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इम्प्योरिटी जो है वो नीचे यहाँ पे एनोड मड की तरह पड़ी रह जाएगी नीचे सोल्यूशन के अंदर। तो इस तरह से इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जाती है, ठीक है। एनोड जो है वो थिक स्ट्रिप ऑफ इम्प्योर कॉपर होती है, कैथोड यहाँ पे थिन स्ट्रिप ऑफ कॉपर, और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे जो यूज करते हैं वो एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिडिक कॉपर सल्फेट यूज किया जाता है, यानी कि ये जो है दिस इज CuSO4 सोल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर दो आयन होंगे Cu2+ और SO4 2 नेगेटिव आयन होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, देखो फिर से कॉपर पे ही क्वेश्चन आ रखा है, ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट प्योर कॉपर फ्रॉम द इम्प्योर एनोड डिसॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइटिक एन एक्वस इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर, ये उसी को वैसे एक्सप्लेन कर रखा है जो पहले क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, आपको एज इट इज याद कर लेनी है, ठीक है। तो आप याद रखो यहाँ पे Cu जो है वो Cu2+ में टूटेगा, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप करके इस तरफ जाएंगे, ठीक है। और ये जो 2+ है ये सोल्यूशन के अंदर आता रहेगा इस तरह से, ठीक है, और वो यहाँ पे डिपॉजिट होता रहेगा। चलिए Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, कहाँ पे, कैथोड पे होगा। चलिए तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने हैं बेटा। इनके अलावा मेटल नॉन मेटल का जो केमिकल डिफरेंस है, मेटल एंड नॉन मेटल्स का केमिकल डिफरेंस आपको अच्छे से करना है, केमिकल डिफरेंसेस आपको अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।